हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स एक्सपर्ट। और आज है हमारे रिवीजन चैलेंज का डे 16। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज़, जो कि रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चैप्टर से है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से भी जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है वो 8 मार्क्स का आता है। पूरे अकाउंटेंसी के पेपर में 2 क्वेश्चन 8 मार्क्स का होगा, एक इश्यू ऑफ शेयर से और दूसरा जो होगा वो एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों से होगा, बट और करके होगा। इसी टॉपिक से रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज हमने एडमिशन में भी पढ़ा था पिछले वीडियो में। अभी रिटायरमेंट में भी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज है। इसमें भी सेम 3 अकाउंट ओपन करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। रिवैल्यूएशन अकाउंट जैसे बनाते थे हम एडमिशन में, सेम टू सेम यहाँ बनेगा। पार्टनर्स कैपिटल में कुछ चेंजेस होगा, बैलेंस शीट में भी माइनर कुछ चेंजेस होगा। बट अगर आपने एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में जो ये टॉपिक है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज अच्छा से पढ़ा है, अच्छा से समझा है अगर आपने, तो ये टॉपिक जो रिटायरमेंट में है बहुत ईजी होने वाला है आपके लिए। तो अभी हम समझेंगे इंडिविजुअल एक एक अकाउंट। पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट समझेंगे, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट समझेंगे, फिर बैलेंस शीट समझेंगे। तो अभी एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा, क्योंकि क्वेश्चन लेंदी होगा तो मैं इसको रीड नहीं करूँगा, आप उसको देख लेंगे पॉज करके। उसके बाद उस क्वेश्चन से पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट सॉल्व करेंगे, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर बैलेंस शीट। तो ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, इसको देखिए। तो अभी आपने अपने क्वेश्चन में देखा एक्स वाई एंड जेड पार्टनर है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है। वो क्वेश्चन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज़ जो कि डीके गोयल का बुक है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं, आपके पास बुक है तो सबसे पहले उस क्वेश्चन से हम सॉल्व करने वाले हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में हमने समझाया था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, डेबिट साइड डिक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन लायबिलिटी और अनअकाउंटेड लायबिलिटी, क्रेडिट साइड इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लायबिलिटी, अनअकाउंटेड एसेट। तो अभी आप अपने क्वेश्चन में आप देखेंगे कि जो भी एसेट एंड लायबिलिटीज रीवैल्यू हो रहा होगा, यानी इंक्रीज डिक्रीज हो रहा होगा, उसको ही हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में जब आप पॉइंट नंबर 1 पे आएंगे, वहाँ पे लिखा है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बी वैल्यूड एट 5,80,000, जबकि क्वेश्चन की जो बैलेंस शीट है उसमें फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का जो अमाउंट है वो 4 लाख है। मतलब फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जो एसेट है 4 लाख पहले था, अभी उसका वैल्यू हो गया 5,80,000। इसका मतलब है कि इंक्रीज़ हुआ, और इंक्रीज इन क्या हुआ, एसेट। तो इंक्रीज इन एसेट हम कहाँ पुट करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में, क्रेडिट साइड। तो बाय फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितना इंक्रीज हुआ, 4 लाख टू 5,80,000, मतलब 1,80,000। तो हमने 1,80,000 यहाँ पे लिख दिया फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। पॉइंट नंबर 2 पे जब आप आते हैं, इन्वेस्टमेंट भी वैल्यूड एट 47,000। जो इन्वेस्टमेंट है वो 47,000 उसका वैल्यू हो गया है, जबकि क्वेश्चन में बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना है, तो वहाँ पे 50,000 है। 50,000 से उसका वैल्यू 47,000 हो गया, मतलब डिक्रीज हुआ है। और डिक्रीज इन क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट जो कि एसेट है। तो डिक्रीज इन एसेट डेबिट साइड पुट करते हैं, इन्वेस्टमेंट कितना डिक्रीज हुआ है, 50,000 टू 47,000, 3,000 यहाँ पे लिखेंगे। उसके आगे लिखा है स्टॉक भी वैल्यूड एट 94,000। क्वेश्चन में स्टॉक कितना है पहले से, 1 लाख। 1 लाख से 94,000 हुआ, मतलब डिक्रीज हुआ, डिक्रीज इन एसेट डेबिट साइड टू स्टॉक 1 लाख टू 94,000 हो गया, तो 6,000 डिक्रीज हुआ, 6,000। पॉइंट नंबर 3 में जब आप आएंगे तो वहाँ पे लिखा अ प्रोविजन ऑफ 5% बी मेड फॉर डाउटफुल डेट्स, यानी कि डाउटफुल डेट्स में 5% प्रोविज़न क्रिएट करना है। तो मैंने पहले भी बताया था प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स जो डेटर पे क्रिएट किया जाता है। क्वेश्चन में डेटर है 2 लाख रुपीज़, 2 लाख ऑफ 5/100, जब कैलकुलेट करेंगे आएगा 10,000। तो हम टू प्रोविज़न 10,000 डेबिट साइड लिखेंगे। क्यों डेबिट साइड लिखेंगे, प्रोविज़न जो है लायबिलिटी है। आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रोविज़न पहले से कुछ भी मेंशन नहीं है, मतलब प्रोविज़न का वैल्यू 0 है। अभी आपको क्रिएट करना है 5% ऑन डेटर्स। तो डेटर का जब 5% आप कैलकुलेट करते हैं 10,000 आता है,
पहले से कोई वैल्यू नहीं मतलब ज़ीरो वैल्यू, 0 to 10,000 हुआ मतलब कि इंक्रीज़ हुआ, और इंक्रीज़ इन क्या हुआ, प्रोविजन लायबिलिटी है, इंक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट साइड जाता है, इसलिए 10,000 हमने यहाँ लिखा। नंबर 4 नंबर पॉइंट पे, ट्रेडमार्क्स आर वैल्यूलेस। जो ट्रेडमार्क्स क्वेश्चन में पहले से है वो उसका वैल्यू अभी वैल्यू लेस हो गया। ट्रेडमार्क का वैल्यू पहले से 20,000 था, अभी उसका वैल्यू लेस मतलब ज़ीरो वैल्यू, तो 20,000 से ज़ीरो हो गया मतलब डिक्रीज़ हुआ। और डिक्रीज इन क्या हुआ, क्योंकि ट्रेडमार्क है, एसेट है, तो डिक्रीज इन एसेट मतलब डेबिट साइड, तो ट्रेडमार्क 20,000 डेबिट साइड। 5 नंबर पॉइंट पे लिखा है एन आइटम ऑफ ₹12,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। मतलब 12,000 का ऐसा क्रेडिटर्स जो क्लेम नहीं करेगा, आपसे क्लेम करके पैसा नहीं मांगेगा। क्रेडिटर्स मतलब जो आपने क्रेडिट में लिया है मार्केट से, तो वो आपको रिटर्न करना है अपने क्रेडिटर्स को। उस टोटल क्रेडिटर्स में से 12,000 का ऐसा क्रेडिटर्स है इज़ नॉट लाइकली टू बी क्लेम, वो आपसे क्लेम नहीं करेगा, पैसा अब नहीं मांगेगा। मतलब आपका जो क्रेडिटर्स है वो डिक्रीज़ हो गया। कितना डिक्रीज़ हुआ, 12,000। तो क्रेडिटर्स डिक्रीज़ हुआ मतलब लायबिलिटी डिक्रीज, तो डिक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट साइड पुट करते हैं, तो बाय क्रेडिटर्स 12,000। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो भी इंक्रीज डिक्रीज था आपके क्वेश्चन में हमने देख लिया। बाकी चीज़ें जो है वहाँ पे गुडविल है और जो भी चीज़ है उसके लिए पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट में वो हम पुट करने वाले हैं। फिलहाल रिवैल्यूएशन के लिए इतना ही था हमारे क्वेश्चन में। अब आप देखेंगे डेबिट और क्रेडिट साइड में किधर ज़्यादा अमाउंट होगा, तो क्रेडिट साइड ऑब्वियसली 1,80,000 एंड 12,000 है, मतलब टोटल कितना होगा 1,90,000। आप इसको यहाँ टोटल कर देंगे 1,90,000 आप टोटल जब करेंगे यहाँ पे, तो क्योंकि डेबिट साइड कम होने वाला है अमाउंट, तो जो ज़्यादा अमाउंट होता है दोनों साइड पुट करते हैं, मतलब आपको डेबिट साइड भी सेम अमाउंट पुट करना है 1,92,000। अभी 1,92,000 में से ये अमाउंट सब आप लेस करेंगे, तो जो बैलेंसिंग फिगर यहाँ बचेगा वो क्या होगा, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन होगा। अगर डेबिट साइड ज़्यादा अमाउंट होता, क्रेडिट साइड हम लिखते और यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकलता क्रेडिट साइड, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन होता। फिलहाल आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन आएगा, तो हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू, किसको ट्रांसफर करेंगे, जो भी पार्टनर्स है एक्स वाई जेड, तीनों को, एक्स के कैपिटल पे, वाई एंड जेड के कैपिटल पे। कितना बैलेंसिंग फिगर आएगा यहाँ पे आएगा टोटल 1,53,000। ये आपका प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है। अब इस 1,53,000 में किसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाले, एक्स वाई जेड, कौन से रेशियो पे, तो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आपने देखा दे आर इक्वल पार्टनर्स, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको। तो कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप इक्वली, 51,000, 51,000, 51,000, तीनों को ऐड करके 1,53,000। ये था रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम आगे देखने वाले हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले आप पार्टनर्स कैपिटल हेडिंग लिखेंगे, उसके बाद जैसे पहले अकाउंट हमने बनाया था पार्टनर्स कैपिटल, सेम टू सेम फॉर्मेट होगा। डेबिट साइड पर्टिकुलर, जितना पार्टनर उतना कॉलम, आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर एक्स वाई जेड, क्रेडिट साइड भी। तो जब हम पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं, सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल में पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन पार्टनर्स कैपिटल पहले से एक्स वाई जेड का बैलेंस दिया है क्वेश्चन में, जो कि है आपका 3 लाख, 2 लाख एंड 2 लाख। तो वो बाय बैलेंस बीटी ब्रॉड डाउन हम करेंगे वहाँ से 3 लाख, 2 लाख एंड 2 लाख। उसी लायबिलिटी साइड में आप देखेंगे जनरल रिजर्व लिखा है क्वेश्चन में, जो कि 60,000 का है। तो उस जनरल रिजर्व को हम इन तीनों पार्टनर में ओल्ड रेशियो में इक्वली डिवाइड करते हैं, क्योंकि दे आर इक्वल पार्टनर्स। तो हम जनरल रिजर्व जो 60,000 है उनको 20,000, 20,000 एंड 20,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब पार्टनर्स कैपिटल में क्या जाएगा, तो आपका जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट निकला था, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन डेबिट साइड से ट्रांसफर होकर इसे क्रेडिट साइड में आएगा। बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कितना आया था, 51,000 एक्स के लिए, वाई के लिए 51, जेड के लिए 51,000। ओके, अब आपके क्वेश्चन में ही एसेट साइड में एक गुडविल लिखा है, जो कि गुडविल
अपेयरिंग इन द बुक्स, यानी कि गुडविल अपेयर्स इन द बुक्स, जो पहले से फर्म में गुडविल होता है वो ऑल पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ऑर्डर रेशियो में, तो वो 33,000 आपके बुक में है, तो उसको आप डेबिट साइड में 2 गुडविल लिख के, इक्वल पार्टनर है तो 11,000 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे आपको करना है, जो कि आपका एडमिशन ऑफ ए पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में जो डिफरेंस है, सब अभी तक सेम बना है, जैसे एडमिशन में बनाए थे वैसे ही सेम टू सेम अभी रिटायरमेंट में भी बन रहा है, बट जो चेंजेस होता है वो सिर्फ और सिर्फ गुडविल में होता है। वहाँ भी रिवैल्यूएशन सेम बना था एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में, यहाँ भी सेम है, सेम रूल है। पार्टनर्स कैपिटल का भी सेम टू सेम रूल है, सिर्फ चेंजेस कहाँ पे है, गुडविल पे। वहाँ पे पार्टनर आ रहा था एडमिशन में, गुडविल लेकर के आ रहा था, तो जो फर्म में पार्टनर पहले से है एग्जिस्टिंग पार्टनर, वो लोग उस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यहाँ पे पार्टनर जो है रिटायर होकर जा रहा है, तो जब वो जा रहा है तो गुडविल लेकर जाएगा, तो उस गुडविल को जो फर्म में रिमेनिंग पार्टनर रहेंगे उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, बट चेंजेस कहाँ पे, एडमिशन ऑफ पार्टनर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, यहाँ पे गेनिंग रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो जब आप गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन गुडविल दिया नहीं है। क्या है इस क्वेश्चन में, पॉइंट नंबर 6 पे लिखा है गुडविल बी वैल्यूड एट 1 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 3 ईयर्स 1,20,000, 1,95,000, जो कि उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी बनाया है, एवरेज प्रॉफिट मेथड से सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपको गुडविल पहले फाइंड आउट करना है, जो कि आप वर्किंग नोट्स में दिखाएंगे। तो एवरेज प्रॉफिट जो कि 3 ईयर्स का यहाँ पे दिया है, पास्ट 3 ईयर्स, जो कि फर्स्ट ईयर में है 1,20,000, सेकेंड ईयर में है 1 लाख और थर्ड ईयर में है 95,000। ये 3 ईयर्स का प्रॉफिट जब दिया है, आप एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तीनों को प्लस कर देते हैं। तीनों को प्लस करने से कितना अमाउंट यहाँ पे आएगा, आपका यहाँ पे अमाउंट आएगा टोटल 3,15,000। ये एवरेज प्रॉफिट 3,50,000 डिवाइडेड बाई, आप क्या करते हैं, यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ, डिवाइड बाई 3 ईयर्स है तो 3, 1 2 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, आप देखेंगे यहाँ पे 3 1 3 0 3 5 15, 1,05,000 आया इसका एवरेज प्रॉफिट। 1,05,000 एवरेज प्रॉफिट, और ये 1 ईयर परचेस है, यहाँ पे लिखा है, मेंशन किया है गुडविल बी वैल्यूड एट 1 ईयर्स परचेस। मतलब आप जो गुडविल निकालेंगे तो गुडविल इक्वल्स टू क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। 1 ईयर परचेस है 1, तो गुडविल भी उतना ही आएगा 1,05,000। अब ये जो गुडविल 1,05,000 आया, ये फर्म का गुडविल आया। इस फर्म के गुडविल से जो ये गुडविल आया है 1,05,000 फर्म का गुडविल, इससे जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका गुडविल हम फाइंड आउट करेंगे। जेड का शेयर कितना है, 1/3 है, तो 1/3 कितना आएगा, 35,000। जेड का जो गुडविल आया वो 35,000 आया। अब इस 35,000 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन एक्स एंड वाई इन देयर गेनिंग रेशियो। तो अभी गेनिंग रेशियो क्या होगा उनका, जब आप देख रहे हैं एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, एक्स वाई जेड 1:1:1 रेशियो है इनका। जेड रिटायर होकर जा रहा है, जेड का शेयर हटा दीजिए, क्या बचा 1:1। यही नी रेशियो भी होगा इनका और यही गेनिंग रेशियो भी होगा। तो ये गेनिंग रेशियो 1:1 1/2 होगा। तो इस 35,000 को 1/2 आप करेंगे जब, तो कितना आएगा 17,500 और 17,500 एक्स और वाई के लिए। तो ये जो गुडविल आया प्रीमियम ऑफ गुडविल, ये आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे बाई एक्स कैपिटल बाई वाइस कैपिटल। एक्स के लिए कितना आया 17,500, वाई के लिए 17,500 बाई एक्स कैपिटल, लेकिन जेड के कॉलम पे लिखना है 17,500 बाई वाइस कैपिटल, जेड के कॉलम पे लिखना है 17,500। अब सेम डेबिट साइड भी आपको लिखना है टू जेड्स कैपिटल, बट एक्स में 17,500, वाई में 17,500। ये था गुडविल का ट्रीटमेंट यहाँ पे, जो एडमिशन में ऐसा नहीं होता। तो बस इतना ही चेंजेस है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में, बस ये गुडविल का। तो ये गुडविल का कैलकुलेशन अगर आप समझ जाएंगे, बाकी सेम टू सेम है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं
कि एक्स वाई जेड का डेबिट साइड का अमाउंट सब एंड एक्स वाई जेड क्रेडिट साइड का अमाउंट। सबसे पहले एक्स का कॉलम आप जब देखेंगे तो एक्स का कॉलम में डेबिट साइड ज़्यादा आएगा टोटल या क्रेडिट साइड ऑब्वियसली, तो इसको हम टोटल करेंगे यहाँ पे। जब आप टोटल करेंगे यहाँ कितना टोटल आने वाला है आपका 3,71,000। वाई के लिए 2,71,000 टोटल होगा और जेड के लिए 3,06,000 होगा। अब यही तीनों अमाउंट को हम डेबिट साइड भी लिखेंगे। 3,71,000 एक्स के लिए, 2,71,000 वाई के लिए और जेड के लिए 3,06,000। अब क्या करना है, एक्स के लिए टोटल 3,71,000 है, यहाँ पे कम है तो आप इसको इससे माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर आएगा एक्स और वाई का, और जेड का तीनों का बैलेंसिंग फिगर आएगा। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में क्या होता था, यहाँ पे हम लिखते थे टू बैलेंस सी डी, तीनों का बैलेंसिंग फिगर। बट यहाँ पे चेंजेस आपको क्या करना है, यहाँ पे जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको आपको लोन करके लिखना है। जैसे जेड रिटायर हो रहा तो जेड का टोटल 3,06,000 आया, उसमें से 11,000 माइनस करेंगे आप तो अमाउंट कितना आएगा इसका बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे 2,95,000। बट ये 2,95,000 को आप बैलेंस शीट नहीं लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे टू जेड्स लोन अकाउंट, ठीक है। उसके बाद जो एक्स और वाई जो कि रिमेनिंग पार्टनर है फर्म में, उनका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको आप लिखेंगे टू बैलेंस सी डी, टू बैलेंस सी डी आप लिखेंगे। कितना बैलेंस आएगा, 3,71,000 में से जब माइनस करेंगे आप तो 3,42,500 और वाई का 2,42,500। ये था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो आपने अभी देखा। थोड़ा सा चेंजेस है एडमिशन एज कंपेयर टू रिटायरमेंट, बस ये गुडविल का अमाउंट चेंजेस है और यहाँ पे जो लोन लिखना है ये चेंजेस है बस, बाकी एज इट इज़ सेम बनता है। अब हम देखने वाले हैं लास्ट अकाउंट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जैसा हमने एडमिशन में भी पढ़ा था, बैलेंस शीट जो हम बनाएंगे हेडिंग लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन, जो डेट दिया है वो। जैसा आपके बुक में बैलेंस शीट बना है, जैसा क्वेश्चन में बैलेंस शीट रहेगा सेम टू सेम आप बनाएंगे आंसर में बैलेंस शीट। थोड़ा सा चेंजेस रहेगा अमाउंट का, बाकी आप सेम बनाएंगे। बैलेंस शीट में आप क्या करेंगे, हेडिंग लिखेंगे बैलेंस शीट, ब्रैकेट ओपन करेंगे एज ऑन, जो डेट दिया है वो डेट। जैसा बुक में बैलेंस शीट बना है, जैसा आपके क्वेश्चन में बैलेंस शीट है, एज इट इज़ सेम आपको यहाँ पे बनाना, सेम लिखना। चेंजेस जो करना है वो अमाउंट में सिर्फ करना है। जैसे आप लायबिलिटीज़ अमाउंट एसेट अमाउंट लिखें, आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो बैलेंस शीट इसमें बना है उसमें सबसे पहले लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स लिखा है जिसका वैल्यू क्वेश्चन में है 1,09,000। बट क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट में 12,000 डिक्रीज़ हुआ था क्रेडिटर्स से, तो आपको क्रेडिटर्स में 1,09,000 की जगह 97,000 लिखना है, क्योंकि 12,000 डिक्रीज़ करके दिखाना है। बस जो इनकेस डिक्रीज़ हुआ है वही आपको करना है, यहाँ भी क्रेडिटर्स लिख दिए। उसके बाद जनरल रिजर्व जो है क्वेश्चन में था, हमने उसको पार्टनर्स अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो वो तो ख़त्म हो गया, तो उसको हम यहाँ नहीं लिखेंगे। उसके बाद प्रोविडेंट फंड है जो क्वेश्चन में 20,000 है, सेम 20,000। उसके बाद कैपिटल्स आपके क्वेश्चन में है एक्स वाई जेड का, पहले वाले बैलेंस शीट में 3 लाख 2 लाख 2 लाख। तो यहाँ पे कैपिटल्स नहीं लिखना है आपको, क्योंकि जेड रिटायर किया, उसका बैलेंसिंग फिगर जेड से लोन हुआ, तो आपको जेड से लोन करके 2,95,000 लिखना है। उसके बाद कैपिटल जब लिखेंगे सिर्फ एक्स वाई का लिखा गया कैपिटल, वो भी जो बैलेंस शीट बचा था आपके पार्टनर्स कैपिटल में, वो एक्स का बैलेंस शीट बचा था 3,42,500 और वाई का 2,42,500, दोनों को प्लस करके 5,85,000 बाहर लिखे। अब ये अमाउंट का टोटल करेंगे 9,97,000 आया। सेम आप एसेट साइड में आपके क्वेश्चन में सबसे पहले कैश इन हैंड लिखा है, कैश इन हैंड 86,000 है, सेम आपको कैश इन हैंड 86 लिखना है।
डेटर्स आपके क्वेश्चन में 2 लाख है, बट क्योंकि डेटर में से हमने प्रोविज़न क्रिएट किया था 5%, तो 5% डेटर में से प्रोविज़न लेस होगा, तो डेटर्स 2 लाख लेस प्रोविज़न जो कि रिवॉल्यूशन अकाउंट में है डेबिट साइड में 10,000, वो आप माइनस करेंगे तो 1,90,000 आप बाहर अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे। फिर आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्टॉक 1 लाख मेंशन है आपके क्वेश्चन में, बट क्योंकि उसका रिवैल्यू हुआ था और नीचे में स्टॉक वैल्यू था 94,000, तो आप यहाँ पे 94,000 लिखेंगे। उसी तरह इन्वेस्टमेंट 47,000 था, 47,000। उसके बाद फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 लाख, बट नीचे में लिखा था फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वैल्यूड 5,80,000, तो 1,80,000 हमने इंक्रीज़ किया था रिवॉल्यूशन में, तो 4 लाख प्लस 1,80,000 5,80,000 यहाँ हम लिखे। फिर ट्रेडमार्क्स था आपका क्वेश्चन में 20,000 का, बट क्योंकि वो वैल्यू लेस हो गया था, उसका वैल्यू 0 हो गया, अब वो ख़त्म हो गया, तो हम यहाँ पे ट्रेडमार्क नहीं लिखेंगे। एक गुडविल था जो हमने पार्टनर्स कंपनी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है जो हम यहाँ पे लिखेंगे, सारा हमने मेंशन कर दिया है। जो जिसका अमाउंट बढ़ा इंक्रीज़ हुआ उसको हमने इंक्रीज़ करके लिखा, जिसका डिक्रीज़ हुआ डिक्रीज़ करके लिखा। बस आपको दोनों साइड टोटल करना है, लायबिलिटी का भी अमाउंट टोटल, एसेट का भी टोटल। जब आप टोटल करेंगे तो दोनों साइड इक्वल आना चाहिए। अगर दोनों साइड इक्वल आया तभी आपका बैलेंस शीट सही है, अदरवाइज गलत है। तो इसका जब हम टोटल करेंगे 9,97,000 एसेट में भी आया, लायबिलिटी में भी आया। तो ये था हमारा बैलेंस शीट जो कि हमने रिटायरमेंट चैप्टर में रिवॉल्यूशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज़ में देखा, जो कितने मार्क्स का आता है, 8 मार्क्स का। तो आप इसको अच्छा से प्रैक्टिस कर लें, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में कंफर्म है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन रहता ही है। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आया है और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन कीप लर्निंग।